What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मुझे लगता है कि हम सबको मतलब कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट। हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक्चुअली है क्या ये स्टॉक मार्केट, है क्या, आप कहाँ पैसा लगा रहे हो। तो आप ये समझो कि कितना बड़ा स्कोप है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो। मतलब एक तरीके से समुंदर है, समुंदर, पैसे का समुंदर है। और अगर आप एक छोटे से पैसे के लिए आते हैं इधर, आप छोटा सा मैनिपुलेशन करने के लिए आते हैं, आप सोचते हैं कि मैं आता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा और कमा के निकल जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा शिफ्ट है एक्चुअली कि मैं भी बहुत छोटा ही सोचता था हमेशा से। मैंने स्टार्ट किया बहुत छोटा बिजनेस किया और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लिए, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, वैसे भी लाइफ में भी। बट आई स्टार्टेड थिंकिंग बिग। और मुझे मेरा दोस्त है जो आज ही हैज़ दिस कंपनी इन दुबई, और वो आज दुबई में उसने घर ले लिया, वो वहीं सेटल हो गया है। तो उसने मुझे बड़ा एक बार बोला था कि यार आदिल, तू बहुत छोटा सोचता है, बड़ा सोच, बड़ा सोच। तो उसके वजह से जितना मैं बड़ा सोच पाया आज तक, जहाँ तक मैं पहुँच पाया, जो मैं अचीव कर पाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल वंस अपॉन अ टाइम, फॉर लाइक वंस अपॉन अ टाइम मेरे लिए यूरोप जाना वॉज अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बट फिर मैंने जब सोचना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को लगा, मेरे इंक्लूडिंग मेरे घर वालों को भी, कि कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। पर मैंने कहा ठीक है यार, अगर मेरे दोस्त बोलता है कि करो तो करना चाहिए। तो मैंने वो किया स्टार्ट, सोचना बड़ा, कि बड़ा सोचते हैं यार, छोटा सोचना ही क्यों है। और एक बड़ा अच्छा एक कोट है जो मैंने पढ़ा था एक किताब में, कि इट्स बेटर टू डाई इन द ओशन रादर बीइंग अ फिश इन द पॉन्ड, यू नो। तो ओशन में मरना ज़्यादा बेटर है, इससे अच्छा कि पॉन्ड में आप मर जाओ। तो इससे अच्छा ये है कि आप और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है कि इट इज़ बेटर टू डाई ट्राइंग रादर देन लिविंग, हाँ, रादर देन लिविंग एंड एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर। ऐसे कुछ कोट है वो, कि ट्राई करके मर जाना ज़्यादा बेटर है। तो अब आप ये सोचो कि अगर आप बड़ा सोचते हो, और ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक पैसों का समुंदर है, मतलब इतना पैसा है अगर आप सोचो। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो रहे हैं, उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए, बिलियन डॉलर्स कमाए। और उस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट 90s में की बात है, तब उन्होंने बिलियन डॉलर्स कमाते थे। उस टाइम पर तो और बड़ा बिलियन, मतलब उस टाइम पे पैसे की वैल्यू और ज़्यादा है, तब भी उन्होंने बिलियन डॉलर्स कमाए। बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स ने पैसा कमाया। तो आप सोचो कितना बड़ा कॉर्पस है, कितना बड़ा अंबार है यहाँ पैसों का। पर आप आते हो छोटे मोटे ट्रेडिंग करके 5-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये रोज़ के खरीदने के लिए। तो वो आप एक्चुअली अपनी टाइम आप ख़राब कर रहे हो, आप यू आर वेस्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट अगर आप सोचो कि आप इसमें होल्ड, मतलब यू बाय द राइट स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग, आप इसके बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स ले सकते हो बॉस। आप बहुत मोटा चंक एक्चुअली कमा सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पता नहीं आपको कितने गुना वो पैसा वो कर सकता है आपका। पर अगर आप, इफ़ यू हैव दैट पेशेंस कि आप उसको राइट टाइम पे खरीद के आप उसमें बैठ सको लंबे समय के लिए। तो हम बात कर रहे थे, तो एक बड़े अच्छे इन्वेस्टर को सुन रहा था, कि जो इनका नाम है शंकर शर्मा। और वो दुबई में शिफ्टेड है। तो वो बड़े बड़े से बोल रहे थे कि मैं ना बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, मैं को तो लेट्स ट्राई। तो मैं प्रैग्मेटिज्म में बड़ा बिलीव करता हूँ। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है कि अगर एक चीज़ काम नहीं करी तो चलो दूसरे पे ट्राई करते हैं। तो वो प्रैग्मेटिज्म में बड़ा बिलीव करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं होती तो मैं करता हूँ ट्राई, चल करते हैं ना। मैं वो नहीं होता कि मतलब मैं स्ट्रिक्ट नहीं होता कि यार ये नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। कह रहा हूँ इतना एज है, काफ़ी एजड है वो, हालांकि अब नाउ। बट वो कहते हैं इस एज में भी मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मैं बहुत फ्लेक्सिबल होने का। लोग कहते हैं कि भाई AI, तो एक क्या कहते हैं, AI जो अभी आ रहा है, ये हो सकता है ये बस एक बबल हो और ये बस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बट क्रिप्टो का एक बबल मानते हैं, पर ये भी बबल बस्ट हो जाएगा। पर वो कहते हैं कि मैं उसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आई वांट टू ट्राई इट, मे बी इट कैन बिकम द न्यू थिंग। मतलब तो फ्लेक्सिबल है इस चीज़ को लेके। तो अब आप ये सोचो राइट नाउ हमारा कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, कितना बड़ा मार्केट साइज है। तो अभी हमारा 5% के आसपास भी इन्वेस्टमेंट ऑफ द टोटल कॉर्पस लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते।
यूएस में 50% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो हमारा जो कॉर्पस है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग कर ही रहे हैं। सोचो जब 50% के लोग इन्वेस्टिंग करेंगे स्टॉक मार्केट में तो हमारा इंडेक्स कहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ से जब ये लोग बढ़ रहे हैं लगातार, इन लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, तो आप ये सोचो कि इंडेक्स भागेगा, कंपनियों के स्टॉक्स भागेंगे। आपके पास कितना लंबा हॉराइजन है जिसको आप राइड कर सकते हो, कितनी लंबी ग्रोथ है जिसको आप राइड कर सकते हो। अब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि हम बहुत सारे लोग तो बड़े इन्वेस्टर बड़े, पर हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं आए। अब आप ये सोचो ग्रोथ कैसे नहीं आएगी। आपको ये समझना है कि कितने गांव हैं हिंदुस्तान में जो अनडेवलप्ड हैं, बहुत डेवलपमेंट होना है। कितने गांव हैं जहाँ भी बिजली नहीं पहुंची मेरे दोस्त, आज भी वहाँ बिजली नहीं पहुंची। तो अभी तो वहाँ बिजली ही पहुंचना है। तो अभी बिजली पहुंचना है तो बिजली के लिए बिजली पहुंचेगी, उससे पहले वहाँ रोड पहुंचेगी, रोड भी नहीं पहुंची बहुत सारे गाँवों तक, तो वहाँ रोड पहुंचेगी, फिर बिजली पहुंचेगी, तो रोड वालों को पैसा मिलेगा, जो रोड वाली कंपनी है वो मुनाफा करेंगी, फिर बिजली वाली कंपनी है वो मुनाफा करेंगी, फिर वहाँ जो डेवलपमेंट आएगा वो मुनाफा करेगा, फिर जो सोलर प्लांट लगेंगे वो मुनाफा करेंगे। तो अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चलन में है, तो अभी उसमें ग्रोथ आएगी बहुत ज़्यादा। ऑल्टरनेटिव जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें ग्रोथ है। तो अब आप सोचो इंडिया में बहुत कुछ होना है, कितने घर बनने हैं, कितने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। हो सकता है दिल्ली बॉम्बे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, हो सकता है दिल्ली बॉम्बे में ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाए, क्योंकि एक वक्त बाद ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाती है जब आपके पास लैंड कम हो जाता है और लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी रियल स्टेट में दिल्ली में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हूँ, रादर देन आई विल लाइक टू गो फॉर टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में मैं वहाँ ज़मीन खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ अब पोटेंशियल है, वहाँ बहुत सारे बिल्डर्स जा रहे हैं, वहाँ सोसाइटीज़ बना रहे हैं, लोग वहाँ पैसा खर्च करना स्टार्ट किए हैं। अभी तक ये देखते थे हम कि दिल्ली बॉम्बे में और जो मेट्रो सिटीज़ में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, पर आप देखो कि छोटे शहरों में भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, हर छोटे शहरों में भी लोगों का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बड़ा है। लोगों को उनको भी थार खरीदनी है छोटे छोटे शहरों में, लोगों को छोटे छोटे शहरों में लग्जरी की आदत हो गई है, लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत हो गई है। छोटे शहरों में आप टियर 3 सिटीज़ में भी लोग डायोर और शनैल और ऐसे ब्रांड्स की बातें कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचो कि कहाँ क्या क्या लोग होने वाला है, कितने लोग कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, कितना लोग सामान खरीदेंगे, किसको फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट कंपनियों को फ़ायदा होगा, उनको प्रॉफिट होगा, वो उनके स्टॉक मार्केट के प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होगा। उसके साथ साथ लोगों का एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में भी बढ़ेगा। जब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लोग पैसे लगाएंगे तो जब बाइंग प्राइस आएगी, बाइंग पावर आएगी, जब लोग ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे तो भी स्टॉक ऊपर भागेगा, इंडेक्स ऊपर भागेगा। तो अब आप ये सोचो कि इंडिया में कितना ग्रोथ होना बाकी है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आप ग्लोबली देखो तो हर जगह डेवलपमेंट अब बहुत ज़्यादा पीक पर है, हर जगह डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी लोग बच चुके हैं। दुबई में भी देखो आप डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हो गया है, कितना अच्छा खासा, और वहाँ भी बढ़ते ही जा रहे हैं। बट इंडिया में कितना डेवलपमेंट होना बाकी है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, पक्के मकान ही बनना बाकी है, अभी तो बिजली आना बाकी है। तो जो ये छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जिनको लाइट के टेंडर्स मिलेंगे, जिनको बिजली के टेंडर्स मिलेंगे, जिनको ये सारे टेंडर्स मिलेंगे, ये सब बहुत बढ़िया करेंगी कंपनी। तो ऐसे ही इस ग्रोथ में आगे, इस कंपनीज़ में ग्रोथ आगे बढ़ती ही जाएगी। तो आपको ये करना है कि सिर्फ आपको इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, इस रैली में पार्टिसिपेट करें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें। और आप ऐसे सोचो इस स्टॉक को भी लेने के बाद कि आप स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो आप सिर्फ मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं हो, आप उस कंपनी के मालिक हो। तो अब आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होगे, वहाँ आप नौकर हो, पर किसी कंपनी के मालिक हो। आप जब शेयर होल्डर बनते हो तो आप मालिक होते हो उस कंपनी में। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि कंपनी बढ़िया है, तभी आप उस कंपनी का मालिक बनो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बिजनेस करे, पर हर आदमी बिजनेस का पार्टनर तो बन ही सकता है ना। क्योंकि आपके पास इतना कॉर्पस नहीं है कि आप बर्गर किंग जैसी आप बड़ी कंपनी खड़ी कर दो। आपके पास इतना माइंडसेट नहीं है, आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, पर आपके पास कुछ पैसे हैं, 50,000 रुपये, आप वो उसमें
पार्टिसिपेट करके उसकी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे पहले आपको एक रिसर्च करना है, आपको पसंद करना है कौन सा आपका बिजनेस मॉडल आपका सबसे पसंदीदा है, किस में रेवेन्यूज ज़्यादा अच्छे हैं, किसका फोरकास्ट ज़्यादा अच्छा है, कहाँ ज़्यादा ग्रोथ आएगी इंडिया में, कहाँ आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। पर ओवरऑल अगर आप देखो तो इन जनरल भी अगर आप इंडेक्स में भी पैसा लगाते हो तो आपको लगता है कि ग्रोथ तो मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल सारी कंपनियों में ग्रोथ आनी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा काम हो रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा कि आप अब नौकरी के साथ साथ आप मालिक की तरह थोड़ा बिहेव करेंगे और आपको ये जो ग्रोथ जर्नी है इंडिया की उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा। तो इस मौके को ना गवाइए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा थोड़ा इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करने से के साथ शुरुआत करें, जैसे कि आप थोड़ा सेफ फील करें पे, और फिर धीरे धीरे जहाँ जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, इस यूट्यूब चैनल के अलावा या आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आप देख सकते हैं, उसके थ्रू जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे फिर आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग। So I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.